हे एवरीवन, आज का जो एसे का सेशन होगा वो थोड़ा अलग हटके होगा बिकॉज हमने बेसिक चीज़ तो एसे की देख ली है एंड दिस इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस लेवल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हमने देख लिया, हमने ओरिएंटेशन देखा एसे का वेयर आई हैव गिवन यू लाइक बेसिक ओवरव्यू कि एसे का पेपर कैसा होता है। आई हैव शोन यू द PYQ। ठीक है, फिर हमने एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एसे के बारे में देखा कि एसे का जनरल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आप किस किस डायमेंशन को यूज़ करके एसे को फॉर्मुलेट कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। फिर हमने कन्वेंशनल टॉपिक, फिलोसफिकल टॉपिक एज वेल एज जो बिहारी ईडियम्स वाले जो टॉपिक्स हैं उस पे हमने एसे का ब्रेन स्टॉर्मिंग किया। ठीक है, बिहारी ईडियम से एक हमने किया था, फिलोसफिकल से एक किया था एंड कन्वेंशनल से एक दो तीन हमने कर लिया है टॉपिक को। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड और टच्ड एट लीस्ट एवरी टाइप ऑफ एन एसे विच कैन बी आस्क्ड इन द BPSC एग्जामिनेशन। ये तो क्लियर है ना। नाउ एक ब्रीफ आइडिया है हमें। वी हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड फ्यू ऑफ द एसे। आपने हाफ भी लिखा होगा, किन्होंने बहुत लोगों ने फुल भी लिखा है बिकॉज लास्ट सेशन के बाद मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसमें मुझे ठीक ठाक आप लोगों के सबमिशन मिले हैं, लेकिन अभी भी नंबर बहुत कम है। आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ लिखिए एक एसे को। जब तक एसे नहीं लिखोगे, मैं क्लासेस में एक्सरसाइज आपको क्यों करा रही हूँ? आई एम गिविंग यू द डायरेक्शन, आई एम गिविंग यू द टेक्निक कि किस तरीके से यू हैव टू ब्रेन स्टॉर्म। बट नहीं लिखोगे तो यहाँ पे कोई कैप्सूल नहीं खिलाया जा रहा आपको कि आपको ऐसे लिखना आ जाएगा। बिकॉज ऐसे की क्लास ऐसी नहीं होगी कि वी आर हेयर कवरिंग द सिलेबस, क्योंकि इसका कोई भी सिलेबस नहीं है। इसका सिलेबस GS ही है। GS1 और GS2 में जो पढ़ते हो ना, वही सिलेबस है, बस तरीका का यहाँ पर डिफरेंस है, स्टाइलिंग का डिफरेंस है, अप्रोच का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी जो कंटेंट आप GS1 और GS2 में पढ़ते हो वही है सिर्फ। तो बस वी आर हेयर टू डू दी एक्सरसाइज कि एसे को लिखना कैसे है एंड क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एसे को लिखने से। अब आज का जो सेशन होगा, it is not about any kind of conventional essay, it is not about any kind of specific philosophical essay or the Bihar idiom. यहाँ पे I am giving you the keywords. एक keywords के लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि आप अपने essay में लिख सकते हो और अपने essay को enrich बना सकते हो। Basically we are dealing with the vocabulary. vocabs हम लोग देखेंगे। ठीक है, important vocabs देखेंगे जो जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे ईडियम्स भी देखेंगे जो कि आप खुद एसे में उसको यूज़ कर सकते हो और अपने एसे को इनरिच कर सकते हो, कंसाइज कर सकते हो और बेटर आर्टिकुलेशन हो सकता है। ये सारे वोकैबुलरी को यूज़ करके यू कैन बेटर आर्टिकुलेट योर एसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि एसे में 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम, बट यहाँ जो सेग्रीगेशन है ये एसे में हमें नहीं दिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप इंट्रो से बॉडी में मूव करोगे, बॉडी के विथ इन भी मूव करोगे, इंट्रा बॉडी मूव करोगे एंड बॉडी टू कंक्लूजन मूव करोगे, तो हेयर कम्स द ट्रांजिशन स्टेटमेंट और द ट्रांजिशन वर्ड्स। इसकी भी मैं आपको लिस्ट दूंगी, ट्रांजिशन स्टेटमेंट, ट्रांजिशन वर्ड्स। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। अब इंट्रो में ही लाइक आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली किसी शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करोगे, एनेक्डोट से स्टार्ट करोगे या कुछ ऐसा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना। तो उसमें भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं, कंसाइज स्टेटमेंट, जिसको आप लिखोगे तो उससे उसकी मीनिंग पता चल जाती है, बट इट इज़ नॉट लाइक ए वेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट। ईडियम टाइप्स, थोड़े मुहावरे टाइप्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा मतलब समस्या बहुत बड़ी है और एफर्ट, इतना माइन्यूट सा एफर्ट लगा रहे हैं,
तो उस तरीके से आपका कोई ऐसा ऐसे होगा, ऐसा टॉपिक होगा, या ऐसा कुछ आप पर्सनल शेयर कर रहे हो या एग्जाम्पल शेयर कर रहे हो जहाँ पे ये एफर्ट आप दिखा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अभी जो क्लाइमेट चेंज है, इट रिक्वायर ए वेरी लॉट्स ऑफ एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बट जो एफर्ट डाला जा रहा है इट इज़ बेयर मिनिमम, ना के बराबर है ये. तो क्या है ये जो एफर्ट है, इट इज़ लाइक अ क्यूमिन इन द कैमल माउथ. तो इस तरीके के स्टेटमेंट को, वर्ड्स को यूज़ करके आप अपने इस ऐसे को इनरिच बना सकते हो. अब आप पूछोगे कि ये सारे कीवर्ड्स बस इतने मैं कर लूँगा तो हो जाएगा मेरा क्या, मैं ऐसे अच्छा लिख पाऊँगा? ऑब्वियसली नॉट. मैंने भी ये जो कीवर्ड्स बनाए हैं, मुझे आपकी तरह ऐसे किसी लेक्चर में किसी ने नहीं बताया है. मैंने जो अभी तक पढ़ाई की अपनी, ठीक है, टिल ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मैंने जो बुक्स पढ़ी, नोवेल्स पढ़ी, उसके बाद मैंने जो टीवी सीरीज़ देखी, साथ साथ मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा, एंड जब बीपीएससी की प्रिपरेशन में आई तो मैंने एसए की कॉपीज़ पढ़ी यूपीएससी टॉपर्स की. वहाँ से ये सारा कलेक्शन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, ज़्यादा नहीं है बट इट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको और भी कलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो यही सारे वोकैब्स को आप यूज़ करोगे और ऐसे को बेटर स्टाइलिंग में लिख सकते हो. कंटेंट यू नो, बट उसको लिंक करना है इस तरीके से कि उसमें आपकी इंग्लिश की आर्टिकुलेशन दिखे. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू सम ऑफ द डायरेक्शन एंड ऑल्सो सम ऑफ द कीवर्ड्स. उस हिसाब से उसको आपको और इनरिच करना है. जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ हेयर ओनली कि चलो एक्सरसाइज में इतना बता दिया, बस इसी से मेरा इतना हो जाएगा. ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव. ठीक है, दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम गिविंग यू. इसको और इनरिच करना है. कैसे इनरिच करोगे? दीज आर द सोर्सेज. पढ़ो, नोवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी सीरीज देखो. ठीक है, ऐसे दूसरे टॉपर्स की कॉपी के एसेस पढ़ो, बीपीएससी टॉपर्स की पढ़ो, यूपीएससी टॉपर्स की पढ़ो. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हेन लाइक ऐसे में. तो ऑब्वियसली कुछ कुछ वोकैब्स हैं जो कि आप इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेटमेंट. मान लो इंट्रो से बॉडी में जा रहे हो, बॉडी से कंक्लूजन में जा रहे हो, उसमें भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे ऐसे लिखो हेडिंग इंपॉर्टेंट वोकैब्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो वही है जो हमने डिस्कस किया कि ऊँट के मुंह में जीरा, क्यूमिन इन कैमल्स माउथ. इसको आप कहाँ करोगे? जहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, बिग प्रॉब्लम इज़ देयर, बट जो एफर्ट दिया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए वेरी स्मॉल एफर्ट हैज़ बीन पुट. ठीक है, दूसरा लिखो लाइक हम जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ ऐसा टॉपिक आता है, जैसे हमने ही लास्ट क्या बोलते हैं सेशन में एक किया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो उसमें हमने अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाने की कोशिश की थी. तो आप उसको लिख सकते हो इस तरीके से कि मतलब हिस्ट्री हैज़ बिन रिप्लीटेड विथ सच इवेंट्स विच शूट्स टू दी मीनिंग ऑफ दी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. इसका मतलब यही हुआ कि हिस्ट्री जो है, जो इतिहास है, ऐसे इवेंट से भरा पड़ा है जो कि ये सफाइज करती है, जो दिया हुआ है कि इतिहास खुद को दोहराता है. ठीक है, तो एक वोकैब है रिप्लीट, विच मीन्स फिल्ड विथ समथिंग. तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि हिस्ट्री इज़ रिप्लीटेड विथ सच इवेंट्स. हिस्ट्री ऐसे इवेंट से भरा पड़ा है. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो लाइक रेस्प्लेंडेंट, विच मीन्स लाइक कलर्ड इन इम्प्रेसिव वे. ये लिटरल मीनिंग हुआ इसका, बट इसको भी लिख सकते हो कि हिस्ट्री हैज़ बिन रेस्प्लेंडेड विथ सच इवेंट. मतलब ऐसे इवेंट से, इवेंट के जो कंसिक्वेंसेस है उसे रंगा हुआ है हिस्ट्री, इतिहास रंगा हुआ है. तो ये सारे वोकैब्स आप यूज़ कर सकते हो. उसी तरह फ्लिकर ऑफ फ्लेम, विच मीन्स एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ के बीच में
स्मॉल अमंग द बिग, स्मॉल अमंग द बिग, इसको भी बहुत सारे चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 5th पे लिखो स्विमिंग इन द ओशियन एंड ट्राइंग टू अवॉइड गेटिंग वेट। मतलब समुद्र में नहा रहे हो और ये इच्छा रखते हो कि आप गीले ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक खराब ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हो जो कि चोरी करता है, डकैती करता है, और सोच रहे हो कि हम मेरे इमेज पे दाग ना लगे, मैं बस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो ये लिखो। नेक्स्ट लिखो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दुखद सिचुएशन को बताना है। ऑब्वियसली इंट्रो बॉडी में अगर हम पॉजिटिव लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम थोड़ा निगेटिव भी लिखेंगे, उसका काउंटर भी करेंगे। तो उसको ऐसे ना लिखे कि सैड सिचुएशन है, बहुत दुखद परिस्थिति है, उसको दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हो, लगता है पॉइगनेंट, सैड एंड पॉइगनेंट सिचुएशन, ठीक है, पॉइगनेट सिचुएशन। उसी तरह लाइक बहुत सफरिंग है, पेन है, मिजरी है, तो ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा वोकैबुलरी है क्रूशम, ठीक है। उसी तरह लाइक बहुत चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो बहुत समझने में दिक्कत होती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी रिफ्यूज़ी का हम लोग प्रोसिक्यूशन करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस करते हैं, सो इट इज़ वेरी, क्या बोलते हैं, like it is more very difficult to understand such humanitarian crisis which is done on the base from the point of view of the ethics के point of view से, because ethics never talks about such thing, because ethics is based upon the moral values. I know the moral values change करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, बट कोई किसी की भी moral value ऐसी नहीं होगी कि किसी पर्सन को मार दो, ठीक है, उसका प्रोसिक्यूशन करो, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशन। तो इसका एक वर्ड है ऑब्फस्केटिंग, ठीक है, विच इज लाइक मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसी तरह मिस्टेरिकल, आपको किसी चीज़ को बताना है, लाइक इट इज़ बहुत छुपा छुपा सा सिक्रेटिव है, बट समथिंग मैजिकल हैज़ बीन हैपन, मिस्टेरिकल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इनिग्मैटिक स्टेट ऑफ अफेयर, इनिग्मैटिक स्टेट ऑफ अफेयर। फॉर एग्जाम्पल जो साइंस टेक में अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, इतने सारे स्पेसशिप बन रहे हैं, सैटेलाइट्स बन रही हैं जो कि प्लैनेट्स पे जा रही हैं, मून्स पे जा रही हैं, चंद्रयान हुआ, फाइनली इसरो उसको अचीव कर गया। ये क्या है, बहुत मिस्टेरिकल है जब हम ऐसे सोचते हैं कि यूनिवर्स में जाके हम लोग वी आर एबल टू डू सच थिंग विद द हेल्प ऑफ द AI, वी आर ऑल्सो एबल टू डू सच थिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो व्हाट इज़ दैट, इट इज़ मिस्टेरिकल इन सम वे विच इज़ इनिग्मैटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल यू आर डिक्टेटिंग ए स्टोरी, कहानी बता रहे हो इंट्रो में, तो उसको स्टोरी ना लिख के आप सागा लिख सकते हो, तो इट गिव ए वेरी नोबल टाइप ऑफ टच कि आई एम डिक्टेटिंग ए सागा, आई एम डिक्टेटिंग ए पर्सनल सागा, आई एम डिक्टेटिंग ए सागा फ्रॉम द हिस्टोरिकल इवेंट, जहाँ पे फिर आप आगे उस स्टोरी को कंटिन्यू कर दो, ठीक है। फिर और भी वो कैप्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा ना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अभी हमने पढ़ा था इसको, मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ऑब्फस्केटिंग। तो उसी तरह एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बिलिंगर्स भी बोल सकते हो, इसका भी क्या, इसका भी मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब मान लो कि यू आर डिक्टेटिंग लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप बता रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन हमने किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने की, उसमें हमने बताया कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग सच स्टेप्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया, और लिटरेसी रेट को भी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव्स पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही और पूरी तरह वो रिजल्ट नहीं दे पा रही। तो इसको ऐसे ना लिख के कि देयर इज़ अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो इसको ऐसे ना लिख के यू कैन से इट इज़ लाइक अ हाफ हार्टेड अप्रोच,
पूरे दिल से काम नहीं किया गया, आधे मतलब आधे दिल से काम किया गया, तो उसको बोलेंगे हाफ हार्टेड अप्रोच, और यू कैन से द कॉस्मेटिक अप्रोच, ठीक है, बनावटी अप्रोच, जिसका रियल में कोई इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट हमें नहीं दिखा, जो कि बनावटी है, विच इज लैकिंग इन स्पिरिट, ठीक है। और भी लिखो, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप किसी चीज़ का प्रॉब्लम बता रहे हो, एंड प्रॉब्लम बताने के बाद उसका सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी कौन सा ये में हमने एक देखा था कि सब पसेरी, कौन सा एक हमने किया था लास्ट सेशन आपका, हाँ, कि सब धन 20 पसेरी, कि सारी चीज़ों को हमें एक समान से देखनी चाहिए, बट ऑब्वियसली वो चीज़ हो नहीं पाती है। बट एक वो अगर पर्सनल लाइफ में अचीव कर ले कि दुख हो या सुख हो, हमें उसको एक समान देखना चाहिए। तो सब धन 20 पसेरी एक तरीके की गाइडिंग फोर्स है हमारे लिए, ताकि हम अपने लाइफ में पीस अचीव कर सके, वो मेंटल पीस और वो स्टेबिलिटी और रेजिलियंस अचीव कर सके। तो उसको ऐसे गाइडिंग फोर्स ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, गाइडिंग बीकन लिख सकते हो, लाइट हाउस लिख सकते हो, नॉर्दर्न स्टार लिख सकते हो। तो लिखो गाइडिंग बीकन, लाइट हाउस, नॉर्दर्न स्टार, इसका लिटरल मीनिंग हो गया गाइडिंग फोर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमने वुमेन्स के पे भी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रखी है, तो उसमें हमने लाइक बहुत सारी वीमेंस हीरो के बारे में बात की। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द एंशियंट टाइम रजिया सुल्तान थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल फिगर आती हैं लीडर के रूप में। उसी तरह कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम एवरी फील्ड में विमेंस आर हैविंग फ्लाइंग कलर्स। तो ऑब्वियसली इसको हीरो ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाइट इन अ शार्मिंग आर्मर, नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर विच मीन्स अ हीरो, ठीक है। तो ये थोड़ा ना हिस्टोरिकल टच देता है आपके ऐसे को, और ऐसा नहीं लगता कि ये जीएस का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जीएस का आंसर पढ़ रहे हैं। ये हिस्टोरिकल टच देता है, कंटेंट आपका जीएस का ही रहेगा, बट ऐसे नोबल टाइप के कीवर्ड्स को यूज़ करके, वो कैप्स को यूज़ करके यू कैन मेक योर ऐसे अट्रैक्टिव। नेक्स्ट लिखो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना है, यू आर गिविंग द रिकमेंडेशन, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका आ जाता है टॉपिक लाइक हेल्थ पे यू हैव टू इम्प्लीमेंट समथिंग। प्रॉब्लम चल रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतनी नहीं है, जितने नंबर ऑफ बेड्स यूनाइटेड नेशन रिकमेंड करती है उतनी हमारे पास नहीं है, तो उस बेड के नंबर को बढ़ाना है, उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, रियलिस्टिकली रिवॉर्डेड, और क्रिस्टलाइज हमें करना है उसको। वी हैव टू क्रिस्टलाइज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ द UN रिकमेंडेड बेड्स इन द बिहार हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसको लिख सकते हो क्रिस्टलाइज्ड, इसका मीनिंग होता है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट और भी लिखो, ऐसे तो मैं बहुत लिखवा सकती हूँ, बट मैं थोड़ा कम ही लिखवाऊंगी आप लोगों को, आगे आपकी एक्सरसाइज है कि इसको और इनरिच करना है आपको। और भी फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे आता है कि एक आपने पढ़ा होगा ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। एक बिहारी 100 पे भारी, उसमें क्या है, आपको बिहार से जो भी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे आप प्रभावित हो और जिन्होंने सोसाइटी पे अपना कुछ इम्पैक्ट छोड़ा है, उनके बारे में आपकी बातें करनी है, उनके बारे में आपको स्टोरी बतानी है, सागा बताना है। तो उनका ऑब्वियसली अगर सोसाइटी में कुछ बदलाव उन्होंने अपने लेवल से, अपने पर्सनल काम से लाया है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर बहुत ग्रेट डिटर्मिनेशन होगी, वो डेडिकेशन होगी, वो डिसिप्लिन होगा। तो उसको ऐसे ग्रेट डिटर्मिनेशन डेडिकेशन ना लिख के यू कैन राइट रिजोल्यूटनेस, ठीक है। तो एक नया वर्ड आपने दे दिया, इसको लिख सकते हो रिजोल्यूटनेस, विच मीन्स डिटर्मिनेशन। ऑब्वियसली मान लो कुछ ऐसा चीज़ आ गया कि जहाँ पे फिलॉसफिकल ही ऐसे में कि जो ह्यूमन है वो मतलब ऐसा मान लीजिए AI वर्सेस ह्यूमन का आ गया आपके पास ऐसे,
तो एआई और ह्यूमन में सबसे ज़्यादा फर्स्ट डिफरेंस आपको क्या दिखता है, वो है इमोशन, है ना। तो उसको इमोशन ना लिखे, यू कैन राइट ह्यूमन सेंसिबिलिटीज, ठीक है, लिखो ह्यूमन सेंसिबिलिटीज विच लिटरल मीन्स टू इमोशंस, समझे। तो इतने सारे वोकैब्स हैं। इसी तरह आपको और एक्सरसाइज करना है। आई एम गिविंग यू जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट कि किस डायरेक्शन में आई एम टेकिंग इट। तो मान लो कुछ कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, राइट ए टॉपिक, एक्सरसाइज है आपके लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करना है कि हाउ गांधीयन आइडियोलॉजी इज रेलेवेंट टुडे, हाउ गांधीयन आइडियोलॉजी इज रेलेवेंट टुडे, इस पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। एंड जो भी आप स्टोरीज डिक्टेट करोगे फ्रॉम द पास्ट लाइफ ऑफ द गांधी जी और फ्रॉम हिज जर्नी फ्रॉम द साउथ अफ्रीका आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, एंड फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो भी उनकी जर्नी थी और कैसे कैसे उन्होंने जो भी आइडियोलॉजीज दी थी और उस आइडियोलॉजीज पे वो काम करते गए, हाउ इट इज़ बीइंग रिलेवेंट टुडे। तो सबसे पहले इंट्रो फ्रेम करना है, बॉडी फ्रेम करना है, कंक्लूजन फ्रेम करना है। जब हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी, आई वुड से आई हैव टोल्ड यू कि कोटेशन पहले ही लिख लेना जितना दिमाग में आता है, तो कोटेशन पहले इसका छाट के रखो। एंड देन जब इंट्रो इसका फ्रेम करोगे, ठीक है, इंट्रो जब इसका फ्रेम करोगे तो मान लो कुछ आपको कॉमन सा वर्ड मिलेगा, तो उसको ट्राई करो, ट्राई टू लुक एट सम अदर वर्ड जो कि थोड़ी स्टोरी टेलिंग लगे, उसमें वो ऐसे वाला फील आए, वो टच आए, उसको रिप्लेस करो। तो आगे की एक्सरसाइज में ये है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ आप इसको लिखोगे भी, एक ऐसे भी लिखोगे, एंड साथ साथ अपने वोकैब्स का लिस्ट को आपको इम्प्रूव करना है। ये जो लिस्ट है यहाँ पे मैंने 15, 16, 17 आपको ये दिए हैं, इसको आपको इंक्रीज करना है, मेक इट टू 50 नहीं तो एटलीस्ट 25 तो कर दो। और यही सारा चीज़ रिपीट होगा आपका। और ये कुछ वोकैब्स हैं जो कि ऐसे वोकैब्स हैं जो कि बार बार आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हो, सॉल्यूशन में, रिकमेंडेशंस में, हर जगह, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, वैल्यू इनरिचमेंट पॉइंट्स, वो है ट्रांजिशन स्टेटमेंट्स और यू कैन से ट्रांजिशन कीवर्ड्स। ट्रांजिशन स्टेटमेंट, वही कीवर्ड्स। तो ऑब्वियसली जब हमने बात की थी बॉडी की, आई हैव टोल्ड यू कि हमें इसमें डायमेंशंस को कवर करने होते हैं। ये डायमेंशन आप या तो जो एक्रोनिम हमने पढ़ा था, पेस्टल हसी वाला एक्रोनिम, उसको फॉलो यूज़ करके करो, या तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट लेके चलो, इवैल्यूएशन एनालिसिस करते जा रहे हो और ऐसे को आपने फॉर्मुलेट किया है, जो कि हमने फिलोसफिकल ऐसे में पढ़ा था, ठीक है। जो लोगों ने भी ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, और जनरल स्ट्रक्चर वाला जो लेक्चर गया है वो देख लें, फिर ये वाला देखें, तभी मैं आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन आंसर पैटर्न वाला। तो जब हम लोग डायमेंशन बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग पॉलिटिकल डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिकल करेंगे, सोशल करेंगे, टेक्निकल करेंगे, इन्वायरमेंटल करेंगे, लॉ के बेसिस पे उसके डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि जैसे भी मान लो कि पैरा आपने चेंज किया, यहाँ पे इंट्रो है, एंड यू हैव डिसाइडेड कि बॉडी जो है मैं पॉलिटिकल डायमेंशन से स्टार्ट करूँगी। तो इसके तरीके हैं, इसका ट्रांजिशन स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो कि द पॉलिटिकल फॉल बैक, not like the political dimension, not like you are dictating the political outcome, you are simply in a other format you are writing the political fallback of this, ठीक है। the political fallback of ले लो टॉपिक एजुकेशन, क्या फॉलबैक होगा, एजुकेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे पॉलिटिक्स में वो अच्छे खड़े होंगे, यूथ जो पार्टिसिपेट करेंगे वेल एजुकेटेड होंगे, तो उसका पॉलिटिकल फॉलबैक है एजुकेशन पे। पॉलिटिकल फॉलबैक क्या होगा एजुकेशन का और पॉलिटिक्स पे, कि वोटर्स अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि उनको क्या चाहिए, वो रेवड़ीज़ और फ्रीवीज़ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो कास्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एंड जो एक्चुअली गवर्नेंस को लेके उनकी डिमांड है वो उसको कंसिडर करते हुए वोट देंगे। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो राइट, इसको दूसरे तरीके पे से लिख सकते हो, लाइक टेलिंग द इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट, सॉरी पॉलिटिकल एक्सपेक्ट,
हम पॉलिटिकल वाले बात करें, इसको इकोनॉमिकल, अगर मान लो इकोनॉमिकल डायमेंशन लिख रहे हो तो इकोनॉमिकल लिखोगे। तो टेलिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, अगेन यू आर यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेटमेंट, समझे। उसी तरह यू कैन ऑल्सो लाइक लिंकिंग द पॉलिटिकल फॉल बैक और द पॉलिटिकल फैक्टर्स और द पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स। तो लिंकिंग, आई एम लिंकिंग द पॉलिटिकल फॉल बैक, आई एम लिंकिंग द पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स। Next, you can also like ripple or trickle to other sections or to the political section, ठीक है। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे मान लो लेक है, ये पानी है इसमें, ठीक है, और वाटर पे सरफेस टेंशन होता है। यहाँ पे मान लो आप खड़े हो और यहाँ से आप एक पत्थर फेंकते हो, पत्थर तो ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाता है, अपने वेट के कारण नीचे चला जाता है पानी के अंदर, ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस होने के कारण। बट वो जब जाता है तो यहाँ का जो सरफेस टेंशन है उसको बिगाड़ के जाता है, उसको डिस्टर्ब करके जाता है। तो जिस वजह से ये रिपल इफेक्ट्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो कंसिडर्ड इट एज ए साइक्लोन, कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन आया, तो इसका इफेक्ट आपको कोस्टल एरियाज पे दिखेगा। तो ये क्या है, रिपल इफेक्ट है। तो ऑब्वियसली जब आप लिंक करोगे किसी टॉपिक को दूसरे डायमेंशन से, तो उसको उस तरीके से लिख सकते हो कि रिपल और द ट्रिकल टू दी अदर सेक्शन, इस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आप ट्रांजिशन स्टेटमेंट में क्या डाल सकते हो कि लाइक आप किसी टॉपिक ही ले लो, सिंपल ही टॉपिक ले लो। लेट्स कंसिडर द टॉपिक गवर्नेंस। लेट्स कंसिडर द टॉपिक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं जो अभी तक सक्सेस हुए हैं, ठीक है, सक्सेसफुल इवेंट्स जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए किए हैं, द सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए किए हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। बट इट ऑल्सो मेक यू टू ब्रिंग अनदर डिबेट, अनदर इम्पॉर्टेंट डिबेट कि गवर्नेंस में क्या क्या दिक्कतें हैं, करप्शन से लेके अपना पॉलिटिकल बायसनेस, ठीक है, नो विलिंगनेस टू इम्प्रूवमेंट। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है जो आपको एक डिबेट के फॉर्म में इसको डिस्कस कर सकते हो। तो ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेटमेंट है कि दिस ब्रिंग अस टू एन इवन इम्पॉर्टेंट डिबेट, तो ये वाला लाइन लिख सकते हो जहां यू आर एनालाइजिंग द पॉजिटिव एंड निगेटिव और द मेरिट और डिमेरिट ऑफ द गिवन टॉपिक। तो ये वाला लाइन लिख सकते हो एज ए ट्रांजिशन स्टेटमेंट। उसी तरह फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डायमेंशन और जो डायमेंशंस हमने बात की कि अगर डायमेंशन वाला आप अपनाते हो बॉडी में लिखने के लिए, तो उसका इसमें realm ऑफ पॉलिटी, द realm ऑफ इकोनॉमी, द realm ऑफ गवर्नेंस, कि मतलब आप किस डायमेंशन के एरिया में बात कर रहे हो। तो पॉलिटिकल डायमेंशन के एरिया में बात कर रहे हो तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह फॉर एग्जांपल इसी डायमेंशन में देयर इज अ डायमेंशन कम्स एथिकल डायमेंशन, तो एथिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्निकल हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑन द एथिकल प्लेस और ऑन द पॉलिटिकल प्लेस, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रांजिशन स्टेटमेंट दैट यू कैन मूव अपॉन, ठीक है, दैट यू कैन मूव अपॉन। उसी तरह पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द गिवन टॉपिक, उस तरीके से यू कैन गिव इट टू द, यू कैन यूज दिस ट्रांजिशन स्टेटमेंट एंड बहुत वैरी करेगा आपका, बहुत ज़्यादा, एंड इट विल गिव यू द डिफरेंट आउटलुक आपके एसे के लिए, ठीक है। अब जैसे इंट्रो में मैंने बताया कि आप स्टार्ट करो शॉर्ट स्टोरी से, एनेक्डोट से आप स्टार्ट करो। तो आप एनेक्डोट बता दिए, कहानी बता दी, मान लो कोई टॉपिक है आपके पास। अब आपको इसको बताना है कि इससे जो इसका क्रक्स निकला, इससे तो इसका जो मीनिंग निकला, वो जो टॉपिक दिया हुआ है
उससे ये मैच कर रहा है। तो उसके लिए भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि इट द गिवन एनेक्डोट गिव क्रेडेंस टू द आइडिया ऑफ द गिवन टॉपिक, कि जो इसका जो मीनिंग है, इसका जो क्रक्स है, इट इज गिविंग द क्रेडेंस टू द टॉपिक दैट इज गिवन। इट इज, यू कैन ऑल्सो से कि इट इज द टेस्टिमोनी ऑफ टू द गिवन आइडिया, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इन एविडेंटली प्रेजेंट टू अस ए केस ऑफ, जो टॉपिक दिया है वो। तो दीज आर द फ्यू ट्रांजिशन स्टेटमेंट जो कि आप इंट्रो में भी यूज कर सकते हो, इवन इन द बॉडी। ठीक है, अब इसी तरह यू हैव टू इंक्रीज इट्स नंबर। मैंने बहुत सारा आपको डायमेंशन बता दिया किस तरीके से आप ट्रांजिशन स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो और अपने एसे को बहुत एक स्मूथ सा फ्लो दे सकते हो। लगेगा नहीं ऐसा कि जीएस का क्वेश्चन लिख रहे हो। ठीक है, जीएस आंसर नहीं लगेगा, एसे लगेगा। कंटेंट जीएस का ही रहेगा लेकिन एसे में करना है उसको। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में एक पैरा, दो पैरा लेके चलो कंक्लूजन का। तो इसमें फॉर एग्जांपल इसको डायरेक्ट लिख सकते हो इन कंक्लूजन, तो ये बहुत डायरेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन समरी, टू सम अप। ठीक है, इन माई फाइनल एनालिसिस, ऑन दी होल, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। अभी तक जो भी आपने ऊपर बातें की हैं उस सब को ध्यान में रखते हुए, एज डिस्कस्ड। ठीक है, ऑन बैलेंस, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, इन माई सील टू फाइनलिटी। तो ये सारे कुछ कंक्लूसिव कीवर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपने कंक्लूजन में। ठीक है, इन कंक्लूजन, इन समरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट ये सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। इन माई सील टू फाइनलिटी, ऑन ए कंक्लूडिंग नोट, ऑन बैलेंस, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। ऑन दी होल, इन माई फाइनल एनालिसिस। ठीक है, सो दीज आर फ्यू द कीवर्ड्स विच यू कैन यूज इन द कंक्लूजन एज वेल। अब एक डाउट मुझे आप लोग से ही बहुत आया था, जब मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको सब हेडिंग यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो ये जो मैंने जनरल स्ट्रक्चर वाला आपका एक लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि सब हेडिंग में 2 से 3 सब हेडिंग से ज़्यादा कभी यूज़ मत करना। इतना यूज़ कर सकते हो बट हर में नहीं यूज़ करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक आपको मिला, जीविका ए सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो पहले आप जीविका के बारे में बताओगे, कुछ इंट्रो दोगे, जीविका के बारे में बताओगे, फिर उसके क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में विमेंस को लेके, रूरल जो विलेजेस हैं बिहार के उसमें विमेंस को लेके क्या क्या चेंजेस हैं वो बताओगे। फिर उसके बाद यू विल गिव अ एक्सक्लेमेटरी मार्क कि जीविका सही में एक सिल्वर रिवॉल्यूशन है। इसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो एज ए सब हेडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ, कि नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन द इम्पोर्टेंस ऑफ जीविका, कि सही में सिल्वर रिवॉल्यूशन है या नहीं, कि बहुत बड़ा इसको दिखाया गया है। तो वहाँ पे यू कैन गिव अ हेडिंग। तो हेडिंग को हमेशा ये मत रखना कि नहीं हमें हर ऐसे में 2-3 हेडिंग देना है। दिस इज़ लाइक इट डिपेंड अपॉन यू कि कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए। बट मोस्टली मैं बोलूँगी, मेरा यही रहेगा आपके लिए सजेशन कि कम ही देना, मत देना। सब ऐसे में 3 ऐसे लिखना है ना, तो किसी एक ऐसे में ट्राई कर लेना 2 हेडिंग देने का, लेकिन सब ऐसे में हेडिंग मत देना। एंड ट्राई 3 ऐसे है आपके पास, तीनों को थोड़ा अलग अलग टाइप का लिखना। अगर इसको मान लो लिखा है आपने डायमेंशंस के बेसिस पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तो इसको लिख दो आप क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे। ठीक है, इसको आप लिख दो क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे, डायमेंशंस के भी बेसिस पे, एज वेल एज इवोल्यूशन के भी बेसिस पे। ठीक है, तो एक बहुत कंबाइंड फॉर्मेट लेके चलो। एक जैसा लिखोगे कि इसमें भी डायमेंशन यूज़ कर दिया, इसमें भी डायमेंशन यूज़ कर दिया, इसमें भी, तो एक ऐसे में तो अगर इंटरेस्ट जागेगा भी एग्जामिनर का, तो दूसरे ऐसे में उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऐसे में अगर आपको 55 मार्क्स दे भी देगा, तो इसमें 45 और 40 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देगा आपको।
ठीक है। अब मैं चाहती हूँ आप लोगों के एटलीस्ट हर ऐसे में 55 to 60 मार्क्स रहे, तभी वो क्यूमुलेटिव होकर अच्छा मार्क्स हो जाएगा आपका। ठीक है, 170 165 विच इज़ गुड मार्क्स इन द ऐसे पेपर में। तो मिक्स मैच करके लिखना। अब कमिंग टू सब हेडिंग ऐसे मैं बोलूँगी नहीं, अवॉइड ही करना, लेकिन 1-2 में लिख सकते हो, 1-2 सब हेडिंग एक ऐसे में लिख सकते हो। तो इसका मैं सब हेडिंग ऐसे नहीं देना होता है जैसा हम जीएस में देते हैं कि क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा के सब हेडिंग दे दिया। ठीक है, वो नहीं करना होता है, बहुत जेनरिक वर्ड नहीं लिखना होता। तो इस सब हेडिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप आगे का जो अभी ऐसे है उसमें आप फैक्टर्स और कॉजेज बताने वाले हो, तो ऑब्वियसली जीएस का रहता है तो हम लिखते हैं कि हाँ बताओ द कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डाउंटिंग चैलेंज, द फैक्टर्स और डाउंटिंग चैलेंज, और वो चैलेंजेस हम बता देंगे। ठीक है, दूसरा लिख लो कि वी आर राइटिंग अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो लीड्स टू चेंज, दिस चेंज कैन बी अ पॉजिटिव और द निगेटिव, विच कैन बी अक्रॉस स्पेस और टाइम। तो बहुत अलग तरीके से अलग वो कैब लिख रहे हो, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हो, बट मीनिंग हो पता चल रहा है। तो यहाँ पे लिख दो टॉपिक एजुकेशन लीड्स टू चेंज। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी कंडीशन में कोई भी टॉपिक दिया हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही होगी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है, तो चैलेंजेस आपको पता है, तो उसको चैलेंजेस ना लिख के यू कैन राइट द बैरियर्स टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज, द बैरियर्स टू काउंटर द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली हमें ऐसे में तो इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है, तो बॉडी का जो लास्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, वे फॉरवर्ड देना है, जैसा जीएस का क्वेश्चन होता है। तो उसको वे फॉरवर्ड ना लिख के यू कैन राइट इट टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर, लिख सकते हो ना। उसी तरह लाइक आपको 2 टॉपिक को रिलेट करके बताना है, जैसे वी हैव स्टडीड, आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें है कि पॉलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दोनों इंटरलिंक टॉपिक होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। तो उसको पार्टनर्स ना लिख के आप लिख सकते हो ब्रदर्स इन आर्म्स। ठीक है, पार्टनर्स ना लिख के ब्रदर इन आर्म्स। उसी तरह गुड बैड प्रोस कॉन्स हम लोग लिखते हैं ना, प्रोस कॉन्स, तो गुड और बैड ना लिख के आप लिख सकते हो प्रोमिसेस और पेरिस। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि हमें किसी की जर्नी ही बतानी है, मान लो एक पर्सनालिटी पे ही आ गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पे लिखे, तो उनकी पूरी जर्नी बतानी है, तो आप उसको लिख दो कि जर्नी सो फार, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि हिस्ट्री टू प्रेजेंट, वी कैन राइट अ जर्नी सो फार। उसी तरह पॉजिटिव निगेटिव में प्रोमिसेस, प्रेमाइस, पेरिस जो हमने लिखा है, इसमें आप लिख सकते हो 2 साइड्स ऑफ कॉइन्स। किसी भी सिक्के के 2 साइड्स होते हैं, तो उसका पॉजिटिव भी होता है, उसका निगेटिव भी होता है। ठीक है, उसी तरह जो वे फॉरवर्ड वाला जो मैंने बताया कि वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर और द ब्राइटर फ्यूचर, तो उसमें आप लिख सकते हो कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर सकते हैं, अचीव, वे फॉरवर्ड। तो ये कुछ ऑफ द सम की सब हेडिंग्स है, जो आप सिर्फ सब हेडिंग्स के रूप में भी नहीं, एज ए वर्ड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको, जो वो कैप्स में, उसको वैकैब्स में भी डाल सकते हो। अब आगे का आपका एक्सरसाइज यही है कि जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाउ गांधीयन आइडियोलॉजी इज रेलिवेंट टुडे। तो सबसे पहले यू हैव टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। गांधीयन आइडियोलॉजी पढ़ रखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी है तो एक बार पढ़ लो, देन यू विल गेट टू नो द डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस है, ये टॉपिक अभी मुझे ध्यान में इसलिए आया क्योंकि मैं इसका सेशन ले रही थी एक। ठीक है, नॉन वायलेंस है, सर्वोदय है,
ट्रस्टीशिप है, रामराज है, स्वराज है, मल्टीकल्चरलिज्म है, ठीक है। तो ये सारे इनके आइडियोलॉजीज़ हैं जो आज क्यों रेलेवेंसी रखती है। इनकी आइडियोलॉजीज़ ट्रुथ, लव, ठीक है, ये रेलेवेंट आज क्यों है, इस पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ साथ यू हैव टू इंक्रीज द वोकैब लिस्ट, यू हैव टू इंक्रीज द कोटेशन लिस्ट, एंड फिर उसके बाद यू हैव टू राइट एन ऐसे, ठीक है। हाफ ही ऐसे लिखो, 4-5 पन्ने का ही लिखो, लेकिन लिखो ऐसे। एंड आपको गूगल लिंक फॉर्म एक शेयर की हुई है, उस पर आपको अपलोड करना है, सो डैट आई कैन चेक योर ऐसे कॉपी। बहुत कम अपलोड हो रहे हैं, लेकिन जो लोग अपलोड कर रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप इस भीड़ में, इस क्राउड में हटके हो। ऑब्वियसली आप ही लोग का रिजल्ट होने वाला है, बाकी तो बस भीड़ ही है, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क को सबमिट करना है। दिस इज़ द एक्सरसाइज फॉर यू। अब बहुत कम लेक्चर्स बचा है आपके पास, हम लोग 1-2 टॉपिक को और कवर करेंगे। एक कन्वेंशनल ले लेंगे, एक फिलोसफिकल ले लेंगे, एक बिहार इडियम्स ले लेंगे। फिर उसके बाद आपका बहुत ही कम बचा है ही नहीं। एंड दिस इज़ द ऐसे बैच फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्ट बनाना, ऐसे लिखना, दैट्स मैटर। यहाँ पे आई एम टेलिंग यू द डायरेक्शन कि देखो वोकैब्स मैंने बताया आपको, इसी डायरेक्शन में आपको और वोकैब्स को इंक्रीज करना है। मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेटमेंट बताया, इसी डायरेक्शन में और ट्रांजिशन स्टेटमेंट को इंक्रीज करो, नंबर बढ़ाओ इसका। एंड ये ऐसे याद नहीं रहेगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनको यूज़ नहीं करोगे ऐसे में, तब तक नहीं याद रहेगा। तो कोई भी ऐसे लिखने से पहले आपके पास जो कोटेशन की लिस्ट है, आपके पास जो कीवर्ड जो अभी मैंने दिया है, इसमें और आप ऐड ऑन करोगे, उसकी लिस्ट एक जगह नोट्स बना लेना, उसको 1-2 पेजर का नोट्स बना लेना, और उसको बार बार रिवाइज करना। एंड जब वो दिमाग में बैठ जाएगा, तब आप उसको ऐसे में लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ऐसे में उसको डालना स्टार्ट कर देना, तभी फिर वो याद रहेगा, और तभी ये एक्सरसाइज आप रियल एग्जाम में भी बैठ के कर पाओगे, ठीक है। तो ये करोगे अभी से प्रैक्टिस में, तभी ये आएगी। अगेन आई एम सेइंग, आई एम वेरी एम्फेसिसिंग ऑन द ऐसे पार्ट इटसेल्फ कि नहीं प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मुश्किल है ये। सोचोगे कि बस लेक्चर देख लिया, सारा कुछ दिमाग में रहेगा। जब लिखोगे ना, मान लो ये लेक्चर देख लिया, अब खुद से जाके लिखना, कभी 2 पन्ना लिखो बिना रिवाइज किए हुए, देखना कितना रिटेन रहता है। नहीं होता है, रिवाइज करो लिखो, रिवाइज करो लिखो, नहीं याद रहता देख के लिख लो, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट इन द रियल एग्जामिनेशन। अल्टीमेटली रियल एग्जामिनेशन में क्या लिख के आते हो वही मैटर करता है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हमें उस हिसाब से ही अपने आप को गढ़ लेना है अभी, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव टू कवर इन दिस ऐसे इनरिचमेंट सेशन। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ये लेक्चर यहीं तक ख़त्म नहीं होता है, दिस इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग गेम फॉर यू टिल द मेंस एग्जामिनेशन। इसको इम्प्रूव करो, देखो कितना वोकैब्स आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। एंड वोकैब्स को कलेक्ट करके बैठना नहीं है, उसको जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो उसको यूज़ करना, तभी वो याद रहेगा, वरना कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।